किडनी फेलियर, अक्सर देखने में ये आया है कि किडनी फेलियर या किडनी का प्रॉब्लम्स हर दूसरे तीसरे लोगों को जानने वालों के अंदर होता है। डायलिसिस का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर, और ये प्रॉब्लम कैसे बढ़ता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, डॉक्टर साहब से हम वो पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, ये मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है सवालों की, मैंने पहले से तैयार अल्हम्दुलिल्लाह करके रखी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किडनी फेलियर जो मर्ज है, इसमें लोग जो मुब्तला हो जाते हैं किडनी फेलियर होने के बाद में, उससे वो कैसे उभर सकते हैं, इसमें आप जरा तफसील से हमें बताइए। सबसे पहले कोई भी ऑर्गन के अबनॉर्मल होने से पहले, उसके बारे में मालूमात हासिल करने से पहले उसका नॉर्मल फंक्शन मालूम करना ज़रूरी है जी। जैसे गुर्दों का काम जो है, दो बड़े काम हैं। एक है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो गलीज़ मादा होता है उसका अखराज करना, यानी फ़िल्टर करने का काम करता है किडनी, और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी जितना भी वाटर जितना हमारे बॉडी के अंदर रहना चाहिए वो उसी की मदद से रहता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। हाँ, ओके। वो बैलेंस करता है। और इसके अलावा जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको भी एक किडनी ही मेंटेन करता है। ओके। तो जब किडनी फेल होता है तो ये तीनों चीज़ें के अंदर प्रॉब्लम आती है। पहला ये है कि जो यूरिन के अंदर जाना है वो ब्लड के अंदर जाके जमा हो रहा है। ओके। और जितना पानी पेशाब के ज़रिए से बाहर निकलना चाहिए वो बॉडी के अंदर जमा हो रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर इसी वजह से किडनी, जो लोगों को किडनी फेल होता है तो हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो किडनी जो फेल होता है वो दो किस्म से फेल होता है। एक को कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा होता है क्रॉनिक रेनल फेलियर। एक्यूट जो होता है वो बिल्कुल सडन होता है, बहुत टाइम नहीं लगता, पता ही नहीं चलता पेशेंट को कि सडन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, वो इमरजेंसी में चला जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक्यूट किडनी फेलियर में बचते नहीं, बल्कि उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। ये खासकर ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है, या बहुत ज़्यादा चोट अगर लग जाती है किडनी पर तब इसको होता है, जिसको हम एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। ये क्रॉनिक किडनी फेलियर जो होता है ये कोई और वजह से होता है, और वो किडनी फेल होने के लिए कम से कम 15 साल लगते हैं, एक दिन दो दिन में नहीं होता। जैसा कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहा, ज़माने से दवाएं खा रहे हैं और डायबिटीज़ फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इससे जो किडनी फेल होता है इसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के अबनॉर्मलिटी की वजह से जो किडनी फेल होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी। कुछ लोग होते हैं जिनको गुर्दे में पथरी बार बार बनती है, किडनी स्टोन होता रहता है, वो कोई भी इलाज ढंग से नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो स्टोन जाके यूरेटर में जमा होकर किडनी के अंदर पानी जम जाता है और किडनी को इन्फेक्शन पैदा करके नेफ्राइटिस पैदा करता है, और उससे भी किडनी फेल होता है। और एक रीज़न है, जैसा कि बार बार जो है कुछ लोगों को बुखार होता है या यूरिन में इन्फेक्शन होता है, वो डायरेक्टली जाके एंटीबायोटिक लेके खाना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा वो एंटीबायोटिक खाते हैं जैसा घर के अंदर कोई अच्छी ग़िज़ा खाते हो, बादाम पिस्ता खाते हो, इस तरीके से जाके वो 5-5 दिन का एंटीबायोटिक लेके इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक असल वजह है किडनी को फेल करने का। और एक वजह है, जो कुछ लोगों को बचपन से किडनी के अंदर फोड़े होते हैं, जिसको रेनल सिस्ट कहा जाता है। बचपन से ही फोड़े होते हैं? बचपन से, क्योंकि माँ की गोद से ही होते हैं एक्चुअली। अच्छा, यानी आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट में पैदाइशी होते हैं, बट वो पता चलता है 35 ईयर्स के बाद। ओके। अल्ट्रासोनोग्राफी में वो सिस्ट बाद में दिखाई देते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं, जिससे भी किडनी फेल होता है, उसको भी कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। यानी ये सारे जो इन्फेक्शन से, स्टोन से होता है, इनको कहते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर, और ये किडनी फेल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया, इससे पहले 2 टाइप की किडनी फेलियर्स होती हैं। एक जो नाम आपने लिया एक्यूट के अंदर डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि अचानक से हो जाता है, तो ये मतलब हमारे और आपको किसी को भी अचानक से हो सकता है किडनी फेलियर? बिल्कुल हो सकता है, इस वजह से कि ब्लड प्रेशर जो होता है, आजकल जो जंक फूड का जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर आप जंक फूड आप ले लें, उसके अंदर सॉल्ट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जी। या कोई भी अगर बाहर का कोई भी ड्रिंक्स आप ले लें, या तो उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा रहेगा या मीठापन बहुत ज़्यादा रहेगा जी। तो इतना सॉल्ट आप एक साथ जब बॉडी के अंदर जाएगा, तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी और उसको पता नहीं है,
तो जाहिर सी बात है ये सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड प्रेशर को एकदम हाई लेवल में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सडन किडनी फेल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को क्या स्टेप बाय स्टेप या टाइम बाय टाइम अपनी बॉडी का पूरा चेकअप कराना जरूरी रहता है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर हमें खुद बहुत सी चीज़ें अलामतें जाहिर करती हैं जी, जिसको हम ये कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, हाँ, जैसे मतलब पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, रिया यानी जिसको गैस कहते हैं सही खारिज नहीं हो रहा है जी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहा है या वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, तो ये अलामतें हमें जाहिर करती है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुकी है। ओके। तो ऐसे वक्त में जो बेसिक टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, या जो ब्लड प्रेशर हर 6 महीने में एक मरतबा चेक कर लो या 3 महीने में एक मरतबा चेक कर लो, शुगर चेक कर लो, तो ये इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि एक ज़माने में बहुत मुश्किल थे, आज बहुत आसान है। तो जाहिर सी बात है अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज जब डिस्टर्ब होती है तो हमें भी टेस्ट करके रख लेना बेहतर है। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी का किडनी फेल हो जाता है तो उसकी बॉडी के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चल जाता है कि उसका किडनी फेल हो चुका है? एक्चुअली क्या होता है, जब किडनी फेल होता है तो ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। जब तक दोनों किडनी फेल नहीं होते, ये ब्लड टेस्ट के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल बताता है। यूरिया एक्चुअली 45 रहना चाहिए mg/dl और क्रिएटिनिन 1.5 होना चाहिए। ये यूरिया जब 45 से लेके 100 तक जाता है और क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से जब तक 5 तक नहीं जाता, तब तक भी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की अलामतें जाहिर नहीं होती हैं। तब तक सब समझते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। बट उसके बाद यानी क्रिएटिनिन 5 के बाद और यूरिया 100 के बाद क्या होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन स्टार्ट होता है, पैरों में सूजन शुरू हो जाती है, भूख कम लगती है, पेशाब कम होता है, हिचके आते हैं, इक्कब जिसको कहते हैं, हिचके आते हैं, जिस्म में जो है खुजली आती है। ये अलामतें हैं कि भाई आपके खाने का रास्ता, खून का रास्ता, सांस का रास्ता ये अभी आपका बंद हो रहा है। ओके, तो ये सिम्टम्स हैं नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको पैरों में सूजन होने लगी है और खुजलियाँ आपको हो रही हैं, बाकी और भी चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रही हैं तो आपको अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए। और पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि कैसे टेस्ट कर ले हम लोग एग्जैक्टली किडनी के लिए, कि हमको पता चल जाए कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि उसकी किडनी के टेस्ट वो करवा ले कि उसकी किडनी अच्छी है या ख़राब है, तो सिर्फ आप हमें ये बताइए इस सवाल के मुतालिक कि कौन से वो टेस्ट हैं जिससे किडनी का चेकअप करा लें? बहुत आसान है। देखिए, एक होता है यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस कहते हैं। ओके। यूरिन कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें नज़र आते हैं कि भाई यूरिन के अंदर क्या जा रहा है। ये अब से नहीं, हकीम तकरीबन कई हज़ार सालों से सुबह सुबह का यूरिन मंगवाते थे और उसके अंदर देख के लोग पहचानते थे। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और वही यूरिन एनालिसिस जो है लैब में टेस्ट होता है। तो सुबह का यूरिन कलेक्ट करके लैब में टेस्ट करवा लें, यूरिन एनालिसिस कहते हैं। उसके अंदर अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है, यानी जिसको प्रोटीन या अल्बुमिन कहते हैं, वो दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं किडनी फेल हो रही है। और दूसरी बात, ब्लड टेस्ट के अंदर ये KFT कहते हैं शॉर्ट में, किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके। इसके अंदर हीमोग्लोबिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, ये 5 चीज़ें होती हैं। जब किडनी फेल होती है, ये 5 में से कोई चीज़ अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, अप डाउन होता है उसमें, अप डाउन हो जाता है। ठीक है। तो दोनों टेस्ट जो होंगे वो यूरिन से ही मुतालिक होने वाले। ब्लड का है, एक ब्लड का है, एक टेस्ट ब्लड का है, ओके। और यूरिन टेस्ट जो है ये एल्बुमिन। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बता दिया कि किस टाइप के 2 टेस्ट करना है। एक से ब्लड टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा और दूसरा यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा। और हमारे जानकारी में थोड़ा सा इजाफा भी डॉक्टर साहब ने किया, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब के हकीम लोग भी पहले मंगवाते थे ये जी, मतलब हम लोगों को तो अब तक यही पता था कि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वही मंगवाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हिपोक्रेट जो बुखरात जो हैं वही फादर है एलोपैथी के और यूनानी के। ओके। दोनों के बाप एक ही हैं। अल क़ानून फ़ी तिब एक किताब है जिसको शेख बू अली सानी ने लिखी है, जिसको बाइबल ऑफ मेडिसिन कहते हैं। यूनानी डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स दोनों वही किताब को रेफर करते थे पहले से। ओके। उसके बाद में चल के यूनानी के जो हकीम वगैरह हैं उनका एक तरीका इलाज हो गया, और एलोपैथिक का इलाज अलग है, इन्वेस्टिगेशन मेथड एक अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे बढ़ती गई टेक्नोलॉजी, अब वो ये होता है कि उस ज़माने में लोग नब्ज़ बरास पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देते थे हकीम। जैसे नब्ज़ होती है, नब्ज़ हो गई, बोल के माने पेशाब,
अच्छा, बोल के वाले पेशाब, ओके। हाँ, बराज के माने मोशन। ओके, ये 3 बेसिक टेस्ट होते हैं। आज भी पहले भी यही करते थे। पहले भी यही थे उस वक्त में। आज इन्वेस्टिगेशन है। उस जमाने में क्या करते थे, पेशाब थोड़ा डाल के जाके हकीम साहब देखते थे, अगर उसके अंदर चिमटी आ गई तो हकीम साहब बोलते थे कि तुम्हें जो है डायबिटीज है तुम्हारे जो है यूरिन के अंदर। अच्छा, तो ऐसे काफी इन्वेस्टिगेशंस होते थे जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा सा जानकारी भी मैं सोचा कि ऑडियंस के लिए हो जाए, हमारी भी बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो उसको किस टाइप का सेवन करना चाहिए, किस टाइप की ग़िज़ा उसको लेनी चाहिए, इसके बारे में बात बताइए। ये है कि अगर पता चल जाए कि किडनी फेल हो रहे हैं तो सबसे पहले कोई अच्छे डॉक्टर के पास वो बताएं, बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोई यूनानी हकीम के पास बताएं सबसे पहले। ओके। ब्लड टेस्ट, क्योंकि एलोपैथिक में इसका ठीक से इलाज नहीं है, यूनानी के अंदर काफ़ी इसके अंदर अच्छे इलाज मौजूद हैं किडनी को फंक्शन करने, किडनी को ताकत देने, प्यूरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस के लिए कुछ बातें मैं कहता हूँ। जंक फूड का जो है बिल्कुल अवॉइड कर दें, जंक फूड खाना, क्योंकि जो भी पैक्ड फूड होती है ना, उसको अच्छा रहने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किडनी के पेशेंट्स को बेहद नुकसान करती है। जंक फूड अवॉइड कर दें। और दूसरी बात यह है कि नॉनवेज, क्योंकि नॉनवेज वगैरह ज़्यादा लोग खाते हैं और ये नॉनवेज जो है बहुत नुकसान करती है और बाद में चल के ये पेशेंट के अलामतों को और बढ़ा देती है। और तीसरा, नमक के अंदर 2 किस्म का नमक है। एक तो हमारा समंदर का नमक है जो हम खाते हैं, अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं, और एक होता है जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, सब एक ही है। ये नमक क्रिएटिनिन को भी कम करता है। अच्छा। और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल में लाता है और आपको ज्यादा किडनी को नुकसान भी नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा कॉस्टली है। खाने में हम लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? करना चाहिए। ओके ओके, करना चाहिए। और जो नॉर्मल नमक है इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना है। इसके अलावा जो प्रोटीन डाइट जिसको कहते हैं, जैसा मतलब अंडा की जर्दी के अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है, दूध के अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है, दाल बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो दाल सारे दावल अवॉइड करना पड़ेगा। अगर समझो किसी को पता चल गया कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो जो दाल है उसको बंद कर देना है, क्योंकि दाल ही मेटाबॉलिज्म के बाद क्रिएटिनिन में तब्दील होता है। दाल अवॉइड करें। अंडा की जर्दी वो वाइट खा सकते हैं, बट जर्दी अवॉइड करें। सबसे बड़ी चीज़ पानी का लिमिटेशन। पानी, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर वो अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और बाद में वो लंग्स में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको वाटर रिटेंशन। मैंने कहा कि किडनी का जो फंक्शन है जी जी, जब अबनॉर्मल हो जाता है तो बॉडी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से पानी 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक एक दिन में पिए जी। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, किडनी का प्रॉब्लम है, पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, वो किडनी स्टोन के लिए है। बट किडनी फेल का जहाँ तक मसला है वहाँ पर पानी कम से कम करना चाहिए। और 5वां जो ज़रूरी है वो है कि जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करना है, चाहे लेमन हो, ऑरेंज हो, अनानास हो, अनार हो, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। फ्रूट्स के अंदर एप्पल, पपीता, अमरूद, ग्रीन एप्पल, ये 4 ही फ्रूट खाएं। इसके अलावा कोई भी फ्रूट ना खाएं। और इसके अलावा जो है रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, मगर हर चीज़ का जो है एक लिमिट रखना है कि भाई बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ना खा लें, क्योंकि अगर मिक्सी होती है एक चीज़ डालेंगे तो पूरी चीज़ को वो फिल्टर कर आराम से पीस देती है जी। सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो डाइट से भी अगर कोई शख्स जो है परहेज करता है, सही ग़िज़ा खाता है, तो भी वो अपनी किडनी को मेंटेन कर सकता है। डॉक्टर साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें बताया, डिस्कस हमने किया किडनी फेलियर के ऊपर। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल किडनी फेलियर के ऊपर मेरा ये है, किडनी फेलियर का इलाज क्या है? देखिए, एलोपैथिक के अंदर जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, जब क्रिएटिनिन 5 से बढ़ जाता है, यूरिया 100 से बढ़ जाता है, तो डायलिसिस करते हैं। हाँ, डायलिसिस का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जैसा फ़ायदा ये है कि वो इमरजेंसी कंडीशन में बहुत अच्छा इलाज है, इमरजेंसी में अच्छा इलाज है। मगर जैसे डायलिसिस करते हैं तो उसके बड़े नुकसानात होते हैं। मतलब समझो कि हीमोग्लोबिन तकरीबन बहुत 50% से ज़्यादा कम हो जाता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है और यूरिन आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे जैसे डायलिसिस करते रहेंगे बार बार हमारे ऑर्गन्स और वीक होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखने में तो मुझे यह आया है कि हमारे कुछ जानने वाले भी हैं, हफ्ते में 4-4 दिन को डायलिसिस किया जा रहा है। नहीं, मैक्सिमम 3 बार करते हैं डायलिसिस हफ्ते में, मगर मसला ये होता है कि जितनी बार डायलिसिस करते हैं पानी का रिटेंशन बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है जी।
और इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन, जिसको कहते हैं कि किडनी बदला दो, मगर वो ऐसी चीज़ नहीं कि भाई दुकान में गए और किडनी लेके आ गए और बिठा दी। एक बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब किडनी मैच होना है, ब्लड टेस्ट मैच करवाते हैं, और तकरीबन रिश्तेदार, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, ऐसे लोगों की किडनी ही मैच होती है। तो इसके बहुत तो सब किडनी मैच से मुझे थोड़ा सा जानकारी ये चाहिए थी कि किडनी मैच क्या ब्लड मैच करना होता है या कुछ किडनी के अंदर कुछ नया अलग सिस्टम होता है उसका मैच करने का? नहीं, जैसा ब्लड, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने के वास्ते भी जो है बहुत से चीज़ें हैं कि मतलब जैसा ब्लड वगैरह देखना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं अलग से। ओके। किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो ब्लड ग्रुप वगैरह हर चीज़ देखा जाता है। उसके बाद जो है प्रोसेस ट्रांसप्लांटेशन का आता है। वो करने के बाद भी फ़ायदा होगा नहीं पता, करके देख सकते हैं, मतलब आपके पास एक ऑप्शन है। यूनानी के अंदर कई दवाएं हैं जिसको किडनी को ताकत देने के लिए और जैसा खून को साफ़ करने के लिए दवाएं मौजूद हैं। तो ये दवाएं इस्तेमाल करने से भी बहुत हद तक फ़ायदा होगा। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि बीमारी आने से पहले बीमारी की रोकथाम करना, जो कि आप अपनी ग़िज़ा के ज़रिए से कर सकते हैं, क्योंकि जो ग़िज़ा खाते हैं वही सेहत में या बीमारी में तब्दील होती है। यानी कि आपने जैसे कि इससे पहले बताया कि आपको इस टाइप का डाइट लेना चाहिए, अगर हम उस डाइट्स को हम लोग बराबर कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं आएगा। इंशाअल्लाह। ठीक है।